हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद में साफ साफ लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। शासन के लिए संघीय ढांचा को चुना गया। संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकार साफ साफ लिखे गए हैं। समय के साथ बदलावों को संविधान संशोधन के जरिए कबूल किया गया है, लेकिन उत्तर दक्षिण का झगड़ा गाहे बगाहे सामने आता रहता है। इसी हफ्ते तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारसु ने जब बजट पेश किया तो अचानक दक्षिण भारत का ये राज्य भी चर्चा में आ गया। दरअसल तमिलनाडु के बजट में रुपए के सिंबल की जगह तमिल शब्द रुबाई का पहला अक्षर रू का इस्तेमाल किया गया था, जिसके नीचे लिखा था इल्लोरकम एल्लम, यानी सब कुछ आपके लिए। अब सवाल उठता है कि स्टालिन सरकार ने ऐसा क्यों किया। रुपए के सिंबल को 2010 में अपनाया गया था और इसे डिजाइन करने वाली टी.डी. उदय कुमार का ताल्लुक भी तमिलनाडु से ही है। उनके पिता कभी डीएमके पार्टी से विधायक हुआ करते थे। ऐसे में सबसे पहले ये समझते हैं कि तमिलनाडु के बजट में रुपया का सिंबल बदले जाने के बाद सियासत किस तरह करवट ले रही है। तमिलनाडु सरकार ने बजट में रुपए का सिंबल बदलने का फैसला यूं ही नहीं लिया होगा। इसके पीछे दूर की सोच रही होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने बजट में रुपए के निशान को बदलकर एक तरह से केंद्र सरकार को चुनौती दे दी। दरअसल बजट दस्तावेज में तमिल में रुबाई का पहला अक्षर इस्तेमाल किया गया है। स्टालिन सरकार में मंत्री ईश्वर खंड्रे की दलील है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी राज्यों को साथ लेकर चलें। It is the duty of the Indian government to take along all the states. So if they fail in discharging their duties properly, all such kinds of things will happen. Sir, what is this is a warning to the central government and the Prime Minister and the Government of India. They should think about all these things and they should not take unilateral decision. इसका मतलब ये हुआ कि तमिलनाडु सरकार ने बजट में रुपए के सिंबल को बदलकर एक तरह से केंद्र सरकार को संदेश देने की कोशिश की है कि फैसले से पहले राज्यों को भरोसे में लेना होगा, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्राई लैंग्वेज का मसला हो या अगले साल होने वाले परिसीमन का। बीजेपी के हाथ एक ऐसा मुद्दा लग गया है जिसके सहारे तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को घेरने में जुट गई। आज ये सब कृत्य करके स्टालिन भारत के संविधान, भारत की संप्रभुता, भारत के चिन्हों को चुनौती दे रहे हैं, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। आपके पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं स्टालिन साहब हम लोगों से, पर देश के संविधान को आप चुनौती दे रहे हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टालिन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक्स पर लिखा, सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी संविधान के तहत हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। राज्य बजट दस्तावेजों से रुपए के चिन्ह जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को हटाना उस शपथ के खिलाफ है। ये राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। अगर स्टालिन सरकार के बजट दस्तावेज को ध्यान से देखें तो बजट की कॉपी अंग्रेजी और तमिल में है। अंग्रेजी में रुपी का शॉर्ट फॉर्म RS लिखा है, वहीं तमिल में रुबाई का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। चिंता मुझे भी हुई कि अभी अतिरेक में चीजें हो रही हैं, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि आखिर परिस्थितियां यहां तक पहुंची कैसे। ये बात समझना होगा, जब हम कहते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसके लिए जो संवेदना होनी चाहिए, जो संवेदनशील नजरिया होना चाहिए, आज उसका अभाव हुआ ना, तब ना ये चीजें हो रही हैं। दिल्ली की सरकार पूछेगी नहीं राज्य सरकारों को, तो राज्य सरकार ने ऐसे ही फैसला देने को विवश होंगी। राजनीति वोट बैंक के हिसाब से अपना पाला चुनती है। वही संविधान के जानकार तमिलनाडु के बजट में रुपए के निशान को बदलने के मुद्दे को राजनीति अधिक मान रहे हैं। कानून के हिसाब से इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है।
ये जो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोशिश की है अपने बजट में अभी इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, सिर्फ आगे इलेक्शन देखते हुए, ये लगता है सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर करा गया है, जबकि ये नहीं कर सकते। इसमें किसी भी स्टेट की अपनी विश नहीं है। ये नहीं है कि स्टेट अपनी मर्जी चाहे। जो नेशनल चीजें होती हैं वो सिर्फ नेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकता है, और कोई भी जो अपना करेगा इस तरीके से रुख, वो गैर कानूनी और कानून के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि रुपए के निशान पर जो ऋण तमिलनाडु से शुरू हुआ वो कहां जाकर खत्म होगा? क्या बाद में ये दलील दी जाएगी कि रुपए का निशान कहां बदला? तमिल भाषा में रुपाई का पहला अक्षर ही तो इस्तेमाल किया है।